हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं मार्केट में काम करने वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। आज इस वीडियो में हम एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आप परफेक्टली मार्केट में एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉप लॉस टारगेट सेट करके एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में काम कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे वह है बॉलिंजर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। इसको एक इंडिकेटर की मदद से हम डिप्लॉय करते हैं। इसमें हम परफेक्ट राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट करने के लिए इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं इस स्ट्रेटजी में। बिना किसी देरी के चार्ट पे आके इंडिकेटर को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे हम इंडिकेटर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे ट्रेड करते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पे भी आपको ये इंडिकेटर बटन दिख जाएगी। इंडिकेटर बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप करेंगे बॉलिंजर BOL अगर डालेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा बॉलिंजर बैंड्स इंडिकेटर। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ, अगर सेटिंग्स में देखें तो लेंथ ये 20 बोल रहा है और मल्टीपल इसका 2 देखने को मिल रहा है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ हम इसको ओके करके प्लॉट कर देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं बॉलिंजर बैंड, इसमें 3 बैंड आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बैंड आप देखें अपर बैंड दिखेगा, बीच में आपको एक मिडिल बैंड देखने को मिलेगा और सबसे नीचे एक लोअर बैंड देखने को मिलेगा। बीच का जो बैंड होता है ये सिंपल 20 डे मूविंग एवरेज होता है। 20 डे मूविंग एवरेज मतलब पिछले 20 कैंडल का जो क्लोजिंग का जो एवरेज है उसे हम इस इंडिकेटर के थ्रू देख सकते हैं। ये 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज होता है और इसको अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, जैसा कि आपने सेटिंग्स में देखा था, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन सेटिंग्स के साथ हम अपर बैंड प्लस करके अपर बैंड निकालते हैं और माइनस करके लोअर बैंड निकालते हैं। इस इंडिकेटर की अच्छी बात यह है कि ये हमें ये दिखाता है कि 90% ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे मार्केट आपको इसी बैंड के अंदर देखने को मिलेगा। आप अगर आगे से लेके पीछे तक देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 90% ऑफ द टाइम जो बॉलिंजर बैंड के अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। इस इंडिकेटर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आइए डिस्कस करते हैं। बॉलिंजर बैंड को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी के जरिए यूज़ कर सकते हैं एंड सेकेंड इज बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट के जरिए यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दोनों तरीके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन का मतलब होता है कि ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड जोन से जब स्टॉक रिवर्स करता है तो हम इसमें रिवर्सल एंट्री देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, जैसे ही अपर बैंड के आसपास हमारा बॉलिंजर बैंड देखने को मिलता है तो हमें इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए अब कभी भी वहाँ से हमारा स्टॉक या इंडेक्स रिवर्स हो सकता है। अपर बैंड के यहाँ पे जैसे स्टॉक आएगा वहाँ से नीचे की जर्नी तय करेगा और जैसे ही लोअर बैंड के आसपास जब स्टॉक आता है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोअर बैंड से अब ये अपर बैंड की तरफ जाएगा। ये होती है मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। मीन यानी कि एवरेज, एवरेज के पास वापस आने वाली जो स्ट्रेटजी होती है उसे हम मीन रिवर्जन कहते हैं। जब भी ये एक्सट्रीम के पास जाता है स्टॉक, जब भी अपर बैंड के एक्सट्रीम के पास जाएगा वहाँ से ही रिवर्स करेगा, नीचे आएगा और जैसे ही लोअर बैंड के एक्सट्रीम पे जाएगा वहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाएगा। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये अपर बैंड एक्सट्रीम पे गया, वहाँ से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला, एक बहुत ही बढ़िया आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने 1 आवर का चार्ट यूज़ किया है। इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे 1 आवर की जगह 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट भी लगा सकते हैं। वैसे ही आप देख पा रहे हैं जैसे ही लोअर बैंड के आसपास आया, लोअर बैंड के आसपास जैसे ही आपको कैंडल्स देखने को मिली, और कैंडल का प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोअर बैंड के आसपास ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। लोअर बैंड के आसपास जैसे स्टॉक आता है आप उसको वॉच करें, वहाँ पे फिर प्राइस एक्शन देखें। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। इस तरीके से आप लोअर बैंड के आसपास मार्केट में प्राइस एक्शन देख के, कैंडल्स का प्राइस एक्शन देख के परफेक्ट एंट्री निकाल सकते थे और ये अच्छा खासा मूव आप मार्केट में कैप्चर कर सकते। वैसे यहाँ पे आपको अपर बैंड के आसपास जैसे ही मार्केट देखने को मिला वहाँ से आपको एक डाउनवर्ड रैली मार्केट में देखने को मिली। इस तरह से बॉलिंजर बैंड आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। आप अगर चार्ट को नेकेड देखेंगे, जैसा कि अगर मैं आपके सामने चार्ट को नेकेड लाने की कोशिश अगर मैं करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको कुछ भी गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको प्राइस एक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का यूज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया इंसाइट मिलती है। रूल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अपर बैंड के पास जैसे ही स्टॉक आएगा तो आप उसको वॉच करें और जैसे ही आपको एक बियरिश अपॉर्चुनिटी मिले आप उसमें एंटर कर जाएं। लोअर बैंड के आसपास जैसे स्टॉक देखने मिलता है आप उसको वॉच करें। प्राइस एक्शन देख के आपको लगता है प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। इस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड का यूज़ कर सकते हैं मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी के लिए।
आइए एक और तरीके से हम बॉलिंजर बैंड को यूज करने का तरीका सोचते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी, वैसे ही एक और तरीका होता है बॉलिंजर बैंड को यूज करना, वह है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट। स्क्वीज का मतलब जब बहुत ही ज्यादा बैंड स्ट्रिंक हो जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैंड का साइज काफी बड़ा है, वहां से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे श्रिंक देखने को मिल रहा है। बॉलिंजर बैंड की साइज पिछले एरिया से आप देखें यहाँ से छोटी हो गई है। तो जैसे ही आपको श्रिंक देखने को मिले, श्रिंक के बाद जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर बैंड का, तो आप एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर श्रिंक के बाद नीचे लोअर बैंड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। यह है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो जैसा कि आप अभी चार्ट पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको स्क्वीज देखने को मिल रहा है। बॉलिंजर बैंड की साइज बहुत छोटी हो चुकी है, मार्केट एक रेंज में फंस गया है। यहाँ पे आप देखें एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस कैंडल पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद आप अगर इस मार्केट में इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं। इंट्राडे में अगर आपको एक बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज देखने को मिले और उसके बाद जैसे ही जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है, अपर एंड का ब्रेकआउट होता है, तो आप एक लॉन्ग एंट्री प्लान करें। नीचे वाले बैंड का ब्रेकआउट होता है तो आप एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। आप में आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा वह हम डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में स्क्वीज के बाद जैसे ही जिस कैंडल पे ब्रेकआउट होता है, सपोज हमारा ये कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल पे ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन है तो वहां पे हम एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। और टारगेट हम प्लान कर सकते हैं जब तक कि यहाँ पे आपको अपर बैंड टच नहीं करता है स्टॉक और रेड कैंडल नहीं बनाता है, एग्जॉशन नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपर बैंड को ब्रेक कर दिया है, अपर एंड ब्रेक करके यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक तरीके से ट्रेंड एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं। ये था बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी और हमने पहले डिस्कस किया है बॉलिंजर बैंड मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी को यूज करके आप मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। देखिए मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। आपको एक स्ट्रेटजी का एक विन रेट देखना पड़ेगा। अगर वह 60% ऑफ द टाइम भी काम कर रही है तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। आपको विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान देना है और आपको मार्केट में विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंप्रूव करते चलना है। तो आप एक इंडिकेटर के सहारे सारी प्लानिंग नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, आपको उसके साथ और भी इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप बॉलिंजर बैंड के साथ RSI या MACD का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको एक बहुत ही बढ़िया एंगल देंगे। अगर आपको बॉलिंजर बैंड के साथ MACD और RSI को कंबाइन करके देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइप करके मुझे बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.